अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है ना, मेरा नाश्ते पे कुछ इतना ख़ास दिल नहीं कर रहा था, बच्चों को बना के दिया, लेकिन मैंने अपने लिए फिर मिल्क शेक बना लिया था। अभी आम इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन जब मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं ना तो ये अच्छा बन जाता है। सो मैंने अपने लिए फिर मिल्क शेक बना लिया था। और अरमान का ट्यूशन का टाइम हो रहा था, तो मैंने उसको कपड़े प्रेस करके नहला के पहना के और उसको मैंने उधर भेज दिया। और उसके बाद घर की क्लीनिंग के काम मैंने स्टार्ट कर दिए। और कुछ बातें भी हम करते हैं काम के साथ साथ, कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना कभी कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है और उस वाक़े के बाद ना वो सोचते हैं कि हमने ना कुछ बनना है। और उसके लिए चाहे फुल एनर्जी, जितना बड़ा ख्वाब होता है एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती है। जितना छोटा ख्वाब होता है, जितने ऑब्वियसली ख्वाब छोटे होते हैं, तो एनर्जी भी उतनी ही फिर कम खर्च करना पड़ती है। और एक बात, जिस बंदे के ख्वाब होते हैं ना कुछ बनने के, वो उसमें रिसर्च भी फिर करता है, तहकीक करता है, स्ट्रगल्स करता है। और जिस बंदे के कोई ख्वाब होते नहीं हैं, तो वो फिर ऐसे में ना अंदाज़ा से गुजारा करता रहता है। तो हमेशा जहन में एक बात बैठा लेनी है कि अंदाज़ा से गुजारा नहीं होता। इसके लिए आपको एफ़र्ट्स करना पड़ती हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलात फ़ेस करना पड़ती हैं। इसमें अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और साथ में आपने ना कभी किसी के साथ अपनी परेशानी भी शेयर नहीं करनी, अपना कभी भी किसी के साथ गम शेयर नहीं करना, कभी किसी को अपनी गम परेशानी ना सुनाए। लोगों को गम परेशानियां सुनाने से होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों को तो हमारी परेशानियों से बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है, और कुछ हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए थोड़े सिंसियर होते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इंसान ऐसे में जो सारे गम है ना, वो बस अपने अल्लाह ताला से शेयर करता है। बिकॉज़ उसको ये पता होता है कि मेरा गम, मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ़, मुश्किल सिर्फ़ अल्लाह ही मिटा सकता है। या तो आपको वो इस मुश्किल से निकाल देगा, या फिर वो आपको इतनी क़ुव्वत दे देता है कि आप ना बहुत सब्र से इस मुश्किल से मुकाबला कर सकें। और कभी भी हिम्मत हौसला नहीं हारते, कभी सोचना भी नहीं है हिम्मत हौसला हारने का। आप देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आप ले लें, कि कितना अरसा वो मछली के पेट में रहे, समंदर की गहराइयों में, तो उन्होंने मुसलसल अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। लेकिन इब्लीस को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इब्लीस को किस तरह वो मायूस हुआ। लेकिन बस आपने ये कि अम्बिया कराम को देखना, उनकी सीरत पाक को देखना, कभी भी वो मायूस नहीं होते थे। कामयाब बंदा ना एक कामयाब पर्सनैलिटी बनता ही तब है जब वो मायूसी से मुकाबला करता है, और जीत जाना है मायूसी से। सो मायूस कभी नहीं होना, चाहे हालात कैसे भी हों। और अगर बहुत बड़े आपने ख्वाब लिए ना, कभी इंसान बड़ा टूट जाता है, परेशान होता है, और अपने ना माइंड में एक टारगेट सेट कर लेता है कि मैंने ये चीज़ पानी है, इसको अचीव करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस क्या करना है, आपने हारना नहीं है, आपने स्ट्रगल करनी है, और अल्लाह ताला से आपने मांगना है, दुआ करनी है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी से अपना दुख परेशानी शेयर नहीं करनी, अपने अल्लाह ताला से करना है जो भी अपना दुख परेशानी शेयर, और उसी से ही मांगना है, और बेशक वही मदद करने वाला है। आपको पता है कि एक पत्ता भी जब गिरता है ना, तो उसका भी अल्लाह ताला को पता होता है कि ये पत्ता गिर चुका है या अभी नहीं गिरा। तो हमारे हालात से वो वाकिफ़ नहीं है। तो हर चीज़ अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है। तो अपने अल्लाह से बात करो, अपने अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर किया करो, नमाज़ पढ़ा करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, और अल्लाह ताला से मांगा करो, और मेहनत करते रहना, कभी भी हारना नहीं है। जो कामयाबी अगर आप चाहते हैं ना, बहुत सारी बुलंदियाँ चाहते हैं, तो बस आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और मायूस कभी भी नहीं होना, और अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहना है। तो आज फाइनली बारी आ गई थी मेरे किचन कैबिनेट्स की, तो इनको क्लीन करना था। कल मैंने अंदर से सारे कैबिनेट्स जो है वो क्लीन किए थे, और आज मैंने सोचा कि चलो ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ। तो इनको साफ़ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल में पानी ले लिया, 1 चम्मच के करीब, उसके अंदर सर्फ़ शामिल किया, अच्छी तरह से उसका महवल रेडी करके एक कपड़ा उसके अंदर डुबो के अच्छी तरह से निचोड़ा, सारे कैबिनेट्स पे लगाया, और फिर उसके बाद मैंने वेट कपड़ा लेके अच्छी तरह से इन सारे कैबिनेट्स को साफ़ कर दिया। किचन में ना कुकिंग होती है तो बहुत ज़्यादा ऑयल कैबिनेट्स के ऊपर आ रहा होता है, फिंगरप्रिंट्स आ रहे होते हैं, तो देखने में फिर अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा सा लगता है। तो इस तरह अगर क्लीन कर लेना तो हफ्ता बहुत आराम से निकल जाता है, और हफ्ते बाद फिर दोबारा से आप इनको क्लीन कर लें। वैसे भी सफाई निस्फ़ी ईमान है, सफाई का ख्याल तो हमें रखना ही चाहिए।
तो जैसे ही क्लीनिंग ख़त्म हुई ना, तो मैं अरमान की फ़ीस पे करवानी थी, उधर चली गई उसके स्कूल। और जैसे ही पे करवा के आई, राबिया सामने नेबर्स के यहाँ थी, तो फिर मैं भी उधर चली गई। और इन्होंने क्या किया, खीरे वगैरह काट के ना इतना सारा उनके ऊपर चूरन डाल के, और सब ने इन्जॉय किया ना, और इतना हल्ला गुल्ला कर रहे थे सब बैठ के, बहुत सारी बातें की। और हमारे ना पड़ोसी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक बड़ी नेमत होती है कि अगर आपको पड़ोस अच्छा मिल जाता है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही हम घर में आए, प्लान तो ये था कि हम सुबह को चने मैंने भिगोए हुए थे, काले चने, तो सोचा कि दोपहर में ये बना लेती हूँ। लेकिन फिर प्रोग्राम जो है ना ये स्किप हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने नान जो है वो लगवा लिए थे, 5 शायद 6 नान थे। तो वो मैंने उनको कहा था कि हमने फ्राई करने, तो उन्होंने हाफ़ टर्न करके ना हमें दे दिए थे। सॉफ्ट सॉफ्ट से ये नान थे। तो मैंने आके बस बैटर बनाया जल्दी से, बस इनको इनके अंदर डिप करके और हमने फ्राई कर लिया। पिछले दिनों में ना हमने बाहर से मंगवाए थे, तो वो एक 100 में ना एक हमें पड़ा था। तो फिर इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। घर में ये 200 के हमें 5 ये बन गए थे हमारे। तो आराम से सब ने खा भी लिया, और ये भी सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं भाई घर पे बना रहे हैं और साफ़ सुथरा, एटलीस्ट बच्चों को जो दे रहे हैं, हमें खुद से पता है ना हम साफ़ सुथरा दे रहे हैं। और गर्मियों में जितना हो सके बच्चों को घर पे ही चीज़ बना के दिया करें, बाहर से जितना हो सके थोड़ा सा अवॉइड ही करें। तो बस हमने घर पे बना लिए थे, और यकीन जाने बाहर से इतने कोई मज़ेदार ये बने थे ना, जो हम बाहर से लेके आते हैं। एक तो इस पे हम मटेरियल भी ज़्यादा लगा रहे होते हैं, और नीट एंड क्लीन भी होता है, हमारा ऑयल भी साफ़ सुथरा होता है, तो ज़्यादा ये मज़े के मुझे लग रहे थे। और हमने इसके साथ मिंट रायता बना लिया था, और बहुत इंजॉय किया। आप भी ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में ना वेजीज़ वगैरह पे इतना दिल नहीं कर रहा होता। अगर एक बंदा भिंडी खा रहा है तो 2 के नखरे चल रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ बना लो तो सब खुश होके खा लेते हैं। तो बस लंच हमने कर लिया नान के साथ, और उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और फिर घर के छोटे मोटे काम जो चलते रहते हैं। तो अभी हो चुकी थी 5 बजे का टाइम था। फिर मैंने सोचा कि अभी शावर ले, उससे पहले मैंने सोचा कि चलो चने का काम अभी रहता है, ये बना लेती हूँ। तो मैं फिर आ गई थी किचन में। तो मैंने चने जो है भिगो के सुबह से ही मैंने रखे हुए थे, अच्छी तरह से इनको मैंने वॉश करके प्रेशर में डाल दिया। साथ में मैंने थोड़ा सा पानी डाला कि अच्छी तरह से ये गल जाए। 1 डेढ़ के गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। हाफ़ केजी मेरे चने थे। 2 मैंने बड़े प्याज इसके अंदर शामिल किए, 2 बड़े टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिए। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, और शोरबा भी काफ़ी ठीक सा, मज़ेदार सा, लजीज सा बनता है। साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें 2-3 काट के डाल दी। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर, सॉरी जिंजर जो है वो मैंने पेस्ट फॉर्म में डाला था, और जो गार्लिक है एज इट इज़ मैं इसके अंदर डाल दिया उसको। नमक मिर्च हल्दी और हाफ़ चम्मच के करीब कौरमा मसाला शामिल कर दिया। बस मैंने इसको लिड लगा दी, और इसको अब हमने पकने देना है कम से कम 20 से 25 मिनट। काफ़ी सुबह से भिगोए हुए हैं तो काफ़ी ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर अच्छी तरह से ये गल भी जाते हैं। तो जब तक चने पक रहे हैं, मैं आपके साथ चने की ना एक स्टोरी भी शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुई। जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि आज ना काले चने बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं था कि इसको पहले भिगोते हैं फिर उसके बाद पकाते हैं। तो जैसे दाल को नॉर्मली हम भिगो के 10-15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, उसके बाद पकाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने चने को अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो दिया, और साथ में मैंने जो उसका मसाला है, अदरक लहसुन, और साथ में जो प्याज है, टमाटर, सब बना रही है। उतनी देर में मैंने चने को धोया, प्रेशर में ऐसे ही डाला, तो वेट लगा दिया। वो तो पकने का नाम ही नहीं ले, पका पका के मैं थक गई, लेकिन चने पकने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया, तो अम्मी कहते कि पहले उनको भिगोना था, तो फिर वो जल्दी से पकते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती हैं स्टार्ट में। तो इसीलिए मेरा बच्चियों पे फोकस रहता है कि स्टार्ट में अगर बच्चों को सिखा दिया जाए ना, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम वगैरह देखनी नहीं पड़ती, फेस नहीं करनी पड़ती। तो बस चने भी इतनी देर में, जितनी देर मैंने अपनी कहानी आपके साथ शेयर की, चने पक चुके थे। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल, साथ में अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। थोड़े से मैंने निकाल लिए थे, खुश हो के सब खा लेते हैं। हाफ़ मैंने तकरीबन निकाल लिए थे, और हाफ़ में मैं बस पानी डाल दूँगी कि बस ये ठीक से बन जाए। तो पानी डाल के जैसे ही पानी पकना शुरू हुआ, तो इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ में मैंने इसके अंदर सूखी मेथी शामिल कर दी, और बस हमारे चने बन गए थे। तो बस आज के लिए था मेरा यही व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।